ठीक है, मैं हिमांशु जी आपसे एक और चीज, क्योंकि हाँ ब्रिजेश मैं 1 मिनट आ रहा हूँ आपके पास, एक बार मैं हिमांशु जी को फिर आपके पास आ रहा हूँ। हाँ आ रहा हूँ। एक सवाल मेरा है, जो भी इसमें से जी जवाब देना चाहे। जी मेरा मानना है कि राहुल गांधी ने जो कहा है बहुत सोच समझ के कहा है और गुजरात के चुनाव को ध्यान में रखकर कहा है। ठीक है। गुजरात के लोग एक साथ सावरकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक साथ नहीं रख सकते। उनमें से अगर चुनना होगा किसी को, गुजरात के लोगों को, तो सावरकर को चुनेंगे या पटेल को चुनेंगे? क्या लगता है आपको? हिमांशु जी, हाँ हिमांशु जी, ये प्रश्न ब्रिजेश जी ने मेरे लिए बहुत काम आसान कर दिया है, इन्होंने बहुत साफ से, क्योंकि अब कहीं ना कहीं ये लड़ाई इन द सेंस की विचारधारा की जो बात है, ये एक स्टेज तो ऐसी आएगी जब सरदार पटेल जिस चीजों के लिए, जिस मूल्यों के लिए खड़े थे इस देश में, और सावरकर जिस मूल्यों के लिए खड़े थे, तो जो ब्रिजेश जी कह रहे हैं वो जरा आपसे समझ लें हिमांशु भाई। नहीं, राजेश जी ने जिस तरीके से बात कही कि ये जो यात्रा है भारत जोड़ो यात्रा, उसका जो बेसिक एसेंस है वो पॉलिटिक्स को लेके नहीं है, उसको जो बात करनी है वो बात कर रहे हैं। अब क्या हुआ है पिछले दिनों में कि एक नैरेटिव ऐसा बिल्टअप हुआ है, जिस तरीके से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज या ये फेक न्यूज की जो फैक्ट्रियां चलती है कि इतिहास, आप मतलब इतिहास ऐसे लिखा गया है जिसमें मतलब सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई ये है। तो एक इतिहासविदों की बहस चल रही है, इतिहास क्या सच है क्या गलत है, इसके ऊपर मतलब उसको सर्टिफाई कौन करेगा, सबसे पहली चीज ये। और ब्रिजेश सिंह जी ने जो सवाल किया कि आपको अगर चुनना पड़ेगा सावरकर जी और सरदार पटेल जी के बीच, तो आप किसे चुनेंगे? तो जाहिर सी बात है, सरदार पटेल के साथ गुजरातियों का एक सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें कंपैरिजंस नहीं हो सकते। देखिए, जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई में जो अपना योगदान जिस तरीके से भी दिया है, तो उसका कोई कंपैरिजन नहीं होता है। वहां पर एक बात बहुत क्लियर है कि अगर आप बोलेंगे कि जेफ बेजियोस एंड गौतम अदानी के बीच किसको पसंद किया जाएगा, तो गुजराती ऑब्वियसली गौतम अदानी को ही पसंद करेगा, ये सीधी सी बात है। तो ये मुद्दा नहीं है मेरे ख्याल से। मुद्दा क्या है, जैसे राजेश जी ने बोला कि इतिहास को आप उस तरीके से ले जाना चाहते हैं कि ये जो कुछ भी लिखा गया है ये गलत है और ये जो नैरेटिव हम दे रहे हैं ये सही नैरेटिव है। इसको सर्टिफाई कौन करेगा, सबसे पहली चीज। और जिस तरीके से मतलब एक जिसको आप बोलो कि एक आज्ञाकारी समाज की जो बात आ रही है कि हम जो बोले वही सही, अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो आप उसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। तो इस माहौल में फिर क्या होता है कि एक आवाज निकलना बंद हो जाती है। अगर आप आज देखेंगे तो अपोजिशन जिस तरीके से लड़ने की अपोजिशन ने कोशिश की, चाहे वो गुजरात में हो या केंद्र में हो, जहां कहीं पे भी हो, तो अपोजिशन आज रहा नहीं है। तो अपोजिशन अब क्या है, अपोजिशन अब सिविल सोसाइटी है। तो सिविल सोसाइटी में से भी ऐसी आवाजें अगर आएगी जो हमारे मतलब एक नैरेटिव के साथ सेट नहीं बैठती है, तो उसको डेफिनेटली उसको उस तरीके से डील किया जाएगा, और वो डील हो रहा है। अब राहुल गांधी की यात्रा में अगर मेघा पाटकर जुटती है और गुजरात के चीफ मिनिस्टर ट्वीट करते हैं सेइंग कि कांग्रेस गुजरात विरोधी है, तो ये वही बात आ गई जैसे गोपाल इटालिया जेल में गए थे और अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया था कि भाजपा पटेल विरोधी है। तो ये राजनीति मेरे ख्याल से तूर पकड़ेगी, डेफिनेटली तूर पकड़ेगी। जिस टाइमिंग पे ये बोला गया है उस टाइमिंग को लेके इस मुद्दे पे मतलब तूर पकड़ चुकी है। जी। कल से जितने भी स्टार कैंपेनर्स बीजेपी के आए वो इसी मुद्दे पे बात कर रहे हैं कि सावरकर जी की जो बात है वो किस तरीके से पेश की जा रही है। हकीकत ये है, ऐसा है वैसा है, मतलब कांग्रेस की एक विचारधारा हमेशा से हिंदू विरोधी रही है, हमेशा से देश विरोधी रही है, हमेशा से मतलब गुजरात विरोधी रही है, यही बातें आ जाएगी। मैं ऐसा मानता हूं ये चुनाव ऐसा है जिसमें बीजेपी को पासिंग मार्क्स किसी भी कीमत पे चाहिए। जैसे लास्ट मिनट रिवीजन होता है ना, हमारी और आपकी जनरेशन ऐसी है, हमने लास्ट मिनट रिवीजन की बुकें पढ़ के उसमें जो एक 3-4 सवाल पूछे जाते उसको रट्टा मार के जाते थे, पास हो जाते थे। तो ये लास्ट मिनट रिवीजन में क्या है, लास्ट मिनट रिवीजन में अगर आप कम्युनल बात करते हैं, अगर आप ऐसी कोई गुजरात एंटी गुजरात बात करते हैं, अगर आप ऐसे मुद्दों को लेके आते हैं, अगर आप नरेंद्र मोदी के ऊपर मतलब एक कीचड़ उछालते हैं, तो वो चीज डेफिनेटली वो ऐसा है कि आपने एक चौका लगाने की कोशिश की और बाउंड्री पे एक प्लेयर खड़ा था और उसने कैच कर लिया एंड आपने मैच जीत लिया। तो पकड़ो कैच और जीतो मैच, ऐसी बात इसमें हो जाती है। तो ये मतलब एक गेंद चली गई हवा में, कैच पकड़ लिया है बीजेपी वालों ने और इसके ऊपर जम के राजनीति होगी। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि 1 तारीख को और 5वीं तारीख को जब लोग वोट डालने जाएंगे, तब वो क्या ये सावरकर वाली जो हिस्ट्री की बात है उसको याद करेंगे और उस तरीके से वोट डालेंगे, या फिर जो बेसिक्स की राजनीति मतलब बिजली सड़क पानी नहीं है, राइट टू एजुकेशन है, फ्री हेल्थ की बात है,
फ्री आई मीन सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी की बात है, पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर की बात है। तो आज महंगाई के जमाने में दूर दराज के गांव में जिस तरीके से किसानों के हालात है, मजदूरों के हालात है, शहरों में लोअर बॉटम क्लास के जो हालात है या मध्यम वर्गीय लोगों के हालात है, उसमें दो पार्टियों का नैरेटिव इन बेसिक्स पे चल रहा है। तीसरी पार्टी यानी कि बीजेपी का नैरेटिव प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट में चल रहा है। तो वोट्स में कैसे कन्वर्ट होता है ये सब, मेरे ख्याल से यही देखना पड़ेगा। जी, मैं एक हिमांशु जी आपसे एक अंतिम प्रश्न इसलिए पूछ लूं क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। अभी 3 मुद्दे ऐसे हो गए हैं जो डायरेक्टली आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, पानी हो, बिजली हो, इन सब से रिलेटेड नहीं है, लेकिन इलेक्शन को डोमिनेट करना शुरू कर दिए हैं। एक मेधा पाटकर जी, एक सावरकर साहब, और एक आज तीसरा शीतलवाद भी चल दी है आज राहुल गांधी के साथ। तो वो भी एक इशू बनने जा रहा है क्योंकि वो भी एक मुस्लिम एंटी मुस्लिम को। आपको क्या लगता है कि ये इश्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे वोट देते समय गुजरात में कि मूल जो मुद्दे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर ये इश्यूज इंपॉर्टेंट नहीं भी है ना, तो बीजेपी का जिस तरीके से मतलब वो जो कैंपेनिंग रहता है वो इन मुद्दों पे हावी हो जाएगा। तो तब होता क्या है साइकोलॉजिकली, अगर 10-15 दिन आप यही बात करेंगे कि सामने वाला एंटी नेशनल है, सामने वाला एंटी हिंदू है, सामने वाला एंटी इंडिया है, तो जब आप वहां पे साइकोलॉजिकली जब आप उस रूम में जाते ना, तो आप बटन पे अपना उंगली दबा के सीधा बाहर निकलते, वो आपके अंदर गुस्सा होता है एक। तो ये गुस्सा उसको जनरेट करके चैनलाइज करने की बात है। तो ये हुआ है, समझ लीजिए आप। और ये मुद्दे मिल गए अभी बीजेपी को, ये बात सही है। और ये मुद्दे मिलने से क्या हुआ कि जो मेन मुद्दे थे बेसिक्स की राजनीति के, जहां पे लोगों को थोड़ा फायदा होता क्योंकि महंगाई का जमाना है और ये सब है, तो वो अब दरकिनार हो जाएंगे वो मुद्दे। अब राजनीति पूरी इसी मुद्दों पे चलेगी। दूसरा क्या है, मीडिया इस चीज को जोरों शोरों से एकदम आगे ले जाएगा। और बीजेपी ने भी स्ट्रैटेजिकली अभी क्या किया है, क्योंकि हालात ऐसे है कि आप अगर घर घर मतलब प्रचार करने के लिए जाएंगे तो समस्या है, सामने सवाल आएंगे। तो जैसे पन्ना प्रमुख होते हैं, वैसे बीजेपी ने गुजरात में पहली बार गुजरात की इलेक्शन में व्हाट्सएप प्रमुख बनाए। तो डिजिटल कैंपेनिंग इस दिशा में जोरों शोरों से एकदम दूर पकड़ेगी। और जैसे मैंने बोला, एक अंदर एक उफान आएगा, लोगों के अंदर एक गुस्सा आएगा, और तब जाके वो जाके बटन अपना दबा देगा ईवीएम पे, जो भी निशान है जिस तरीके से है। क्योंकि आप उसको सोचने का वक्त नहीं दे रहे, इतना आप बम्बार्ड करेंगे इंफॉर्मेशन से कि ये एंटी इंडिया है, ये एंटी हिंदू है, ये एंटी मतलब क्या बोले एंटी नेशनल है, एंटी गुजरात है। तो ये शुरू हो गया है अब, इसमें कोई मतलब वो इंजीनियरिंग शुरू हो गया है, इमोटिव इश्यूज का इंजीनियरिंग। तो आई थिंक ये मुद्दे अभी दूर पकड़ेंगे। और कांग्रेस इसको कैसे संभाल दिया, कांग्रेस इसको कैसे जवाब देती है। जैसे अरविंद केजरीवाल के मिनिस्टर गौतम पाल का वीडियो आया, दूसरे दिन सब जगह पोस्टर्स बैनर्स लग गए थे, लेकिन आम आदमी पार्टी वाले निकल पड़े, कार्यकर्ता नहीं थे, ज्यादातर वोटर्स थे, उन्होंने वो फाड़ दिए बैनर। तो क्या पब्लिक इन मुद्दों पे गौर करेगी और मतलब ट्रांसलेट हो पाएगा वोट्स में, यही देखना है। बीजेपी जैसे मैंने बोला उसका वोटर बेस बढ़ रहा है, उनकी सीटें घट रही है, तो उनके लिए पासिंग मार्क लेने की बात है। दूसरा क्या हुआ है, 55 लाख नए वोटर्स आए, लेकिन अगर बीजेपी को अपनी 2017 की रन रेट और एवरेज मेंटेन करनी है तो उसको कम से कम ये 55 लाख जो नए वोटर्स है उसमें से 50% वोट्स चाहिए, 28 लाख वोट्स चाहिए। तो वो वोट्स ऐसे है जो मतलब रोजगारी के मुद्दे को लेके है, बेरोजगारी के मुद्दे को लेके है, या महंगाई के मुद्दे को लेके, नौकरियां नहीं है, पर्चे लीक हुए, एजुकेशन सिस्टम में समस्या है। तो इन वोटर्स को आप कैसे वो करेंगे? तो उनको आपको यही मतलब यही एक स्ट्रैटेजी रहती है साइकोलॉजिकली उसको बीट करने की। तो ये बिल्कुल ये मुद्दे दूर पकड़े।